चित चोर प्रभु जय 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 जय। पृथु जी महाराज ने कहा कि हे ब्रह्मा, वृषभानु जी की पुत्री श्री राधिका जी गोपियों में से अधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण को। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रभु कि भगवान श्री कृष्ण को जो है ना राधा ही इतनी प्रिय क्यों लगी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, हम सब लोग बोलते भी हैं ना कि भगवान जो है ना, राधे कौन से पुण्य हैं, कौन से पुण्य किए तुमने जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। जो तीनों लोगों का करता धरता है ना, वो कहाँ है, तेरे अधीन है। जो तू चाहती है ना वो होता है। तो ऐसा क्या किया है? तो पृथु जी महाराज पूछते हैं कि ऐसा किशोरी जी ने क्या किया जिससे किशोरी जी जो है ना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। किशोरी जी की देखो पूजा है ना, हमारी जितनी भी प्रतिमा हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं ना, राम जी की पूजा किसके साथ होती है? जानकी जी के। विष्णु जी की पूजा, शंकर भगवान की पूजा है, और देखो कन्हैया की पूजा देखो होनी किसके साथ चाहिए थी? देखो भाई, धर्मपत्नी जी हैं, उनके साथ होनी चाहिए, पर होती किसके साथ है? किशोरी जी के साथ होती है, राधा जी के साथ होती है। तो ऐसा क्या किया है इन्होंने कि जहां देखोगे ना वहां इनकी बराबर में राधा ही खड़ी है। ऐसा क्या किया इन्होंने, मुझे बताओ प्रभु, ये मेरी सुनने की अभिलाषा है। तो नारद जी बोले कि देखो ना, नारद जी जो है कहते हैं कि देखो बात क्या है कि जो राधा जी है ना, पांचाल देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था ब्रह्म ऋषि। उन्होंने क्या किया ना, एक मंदिर बनवाया। अब देखो मकान दुकान ये तो हम सब लोग बनवाते ही हैं, घर में मंदिर भी बनवाते हैं ना, तो बहुत छोटा सा एक आला बनवा देते हैं। मैया को भगवान कृष्ण ने इसीलिए पता नहीं लगने दिया कि मैं कृष्ण हूँ। किस लिए पता नहीं लगने दिया कि मैं कृष्ण हूँ, कहीं ऐसा न करे कि मुझे आले में बिठा दे और बाहर से कुंडी लगा दे। तो भगवान ने ब्रज में इसीलिए बाल लीला की, भगवान पता ही नहीं लगने देते मैं कौन हूँ। ऐसे ही ना, जब हम लोग हैं, हम अपने लिए सारे काम करते हैं, पर नहीं करते तो क्या नहीं करते, हमें जब लोभ लालच इत्यादि जब सताने लगता है ना, तो वो धर्म में सताता है। जबकि हमारे साथ में जाने वाली जो वस्तु है ना, वो धर्म ही है। पर हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि उस जगह पर हमारा मन जो है ना, वो काम नहीं करता। तो महाराज जब मन काम नहीं करता तो वहाँ राजा ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा ने एक बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। देखो मंदिर में, धर्मशाला में, गुरुद्वारे में इत्यादि में लगी हुई एक एक ईंट, मैं कह रहा हूँ कि एक एक कण भी अगर किसी का सहयोग मिलता है ना, वो लाखों वर्षों के लिए अमर हो जाता है। एक आध वर्ष नहीं, लाखों वर्षों के लिए अमर हो जाता है। क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये स्वर्ग है। धरती पर स्वर्ग क्या है? मंदिर। अब हम सब लोग जो है ना, घरों से निकल निकल के ना सब कहाँ आए हैं? स्वर्ग में आए हैं। किस लिए आए हैं? जैसे ऋषि मुनि है ना, कभी कभी भगवान से मिलने जाते हैं ना, बात करने जाते हैं ना, ऐसे हम सब लोग अपनी चर्चा सुनाने के लिए कन्हैया के द्वार पर आए हैं। तो ऋषि मुनि कौन है? आप सब कौन हो? ऋषि मुनि। कहाँ आए? भगवान के द्वार पर, भगवान का दीदार करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो महाराज
ऐसे ही क्या था कि उन्होंने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर तो सुंदर था ही था, पर मंदिर में जो लगी हुई कन्हैया की जो प्रतिमा थी ना, वो तो और ही ज़्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर प्रतिमा थी कन्हैया की कि महाराज जो आता ना वो कन्हैया का हो जाता, जो आता है वो कन्हैया का ही हो जाता है, जो आता है वो कन्हैया का हो जाता है। हैं? भगवान को देखते ही फिर महाराज और कहीं मन नहीं लगता। तेरे सत्संग में मन लगे और कहीं ना लगे। जो सत्संग है ना उसी में मन लगता था, कन्हैया के यहाँ मन लगता था। जब तक देखते नहीं थे ना लोग भगवान की उस प्रतिमा को, जब तक महाराज उन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। ऐसी महान मूर्ति थी। अब देखो दर्शन करने की ना, मैंने कई बार आपको बताया है, हर मनुष्य की अपनी अपनी कला है। दर्शन की जो प्राथमिकता है ना वो भगवान के चरणों से होती है, और हम लोग जो है ना दर्शन की प्राथमिकता करते हैं ना उसके चेहरे से करते हैं, जबकि हमें दर्शन शुरू कहाँ से करना है? उनके चरणों से करने हैं। तो भगवान के चरणों से जब दर्शन करते हैं ना, दर्शन करते 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 जब हमारा चेहरा भगवान की छवि पर जाता है ना, तो फिर हमें उस समय क्या देखना है ना, इधर उधर को छोड़ करके ना केवल भगवान को ही देखना है। जो बीच में पर्दा है ना माया का, मोह का, और यहाँ लग रहा है ये कपड़े का, इसे बिल्कुल हटा देना है। बोलते हैं ना कि अब हम पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। क्योंकि बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। भगवान से कोई छुपाव है क्या? भगवान ने जब चीर हरण किया तो गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, तो भगवान गए देने के लिए। भगवान कहने लगे कि तुम यहीं आ जाओ। तो जब भगवान कहने लगे यहीं आ जाओ, तो गोपियाँ कहती हैं कन्हैया हम निवस्त्र हैं। तो कन्हैया कहते हैं कि देवियों आप बताओ ना, परमात्मा से कभी कुछ छुपता है क्या? कहने लगे नहीं। तो फिर अब बताओ कि निवस्त्र में और वस्त्र में, ये वस्त्र जो है ना ये तो लोक की लज्जा के लिए हैं, सांसारिक लज्जा के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरा अंतकरण है, आप मेरी आत्मा हो, मेरा अंश हो। तो गोपियों को जो है ना सांसारिक उससे दूर कर दिया। तो ऐसे जब हम भगवान के दर्शन करें ना तो संसार की वस्तुओं से दूर हो जाएं, हमें न लगे कि हमारे सामने कोई लोक लज्जा है। केवल हमारे सामने है तो महाराज कौन है? गोविंद है, भगवान है। तो महाराज ऐसे ही ना भगवान की जो प्रतिमा है बड़ी सुंदर सजी हुई है। तो देखो जो भी ठाकुर जी है ना उनको हमें खूब प्रेम से सजाना चाहिए। और मूर्ति कैसी बननी होनी चाहिए कि वो लुहावनी हो। कैसी हो? लुहावनी हो। एक वो नहीं है गाना पिक्चर का कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारा अब क्या देखें। कन्हैया के सामने खड़े होकर के जब तेरे चेहरे के सामने खड़े हैं ना, अब इधर उधर देखने का मन ही नहीं करता। अब किसको देखें, कहाँ देखें? कन्हैया जो है ना वो तू है। तो वो मूर्ति जो है ना करोड़ों कामदेवों के समान लोभायमान है, बड़ी बहुमूल्य वस्तुओं से सजी हुई है। वहाँ क्या था ना, एक निर्गुणा स्त्री। निर्गुणा स्त्री क्या करती है कि महाराज नित्य प्रति भगवान के द्वार पर आती है और भगवान के पास में आकर के ना सब माताएं ना गीत बोलती हैं, भजन बोलती हैं, और वो रोज नित्य करती है, रोज नित्य करती है। और नित्य भी ऐसा करती है महाराज कि उसे देखने के लिए ना सब लोग बाहर से भी आते हैं, सब लोग आ जाते हैं, पूरा नगर जो है ना खाली हो जाता है। सुंदर गाती है भगवान को रिझाने के लिए, सुंदर नृत्य करती है महाराज, नगर खाली हो जाता है, सब लोग आ जाते हैं। अब नगर में भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई सामान को उठा के ले जाए, चोरी हो जाए, पर उस निर्गुणा का नित्य प्रति का काम है कि वो भगवान को रिझाने के लिए ना भगवान के नित्य प्रति दर्शन करने के लिए आना और महाराज रोज आकर के ना भगवान को भजन सुनाना। अब देखो ये तो हुआ भगवान को रिझाने के लिए, और नित्य से बड़ा जो योग है ना वो कोई नहीं है।
सबसे बड़ा योग क्या है? नित्य है। जो प्राणी नित्य प्रति नित्य करता है ना, वो कभी ना मोटा नहीं हो सकता, वो कभी मोटा नहीं हो सकता। एक नित्य करने वाला और एक हमारा तैरने वाला, स्विमिंग करने वाला, वो मोटा नहीं होता, क्योंकि उसमें ना उसका हर अंग काम करता है। ये एक्सरसाइज योग है ना। तो भगवान के सामने नित्य प्रति ना वो आकर के नित्य करती है, खूब नित्य करती है। तो महाराज इसके बाद में क्या होता है कि जब सब नगर एकत्रित हो जाता है, और जब नगर एकत्रित हो जाता है ना, तो हमारा सब लोग नित्य देखते हैं, कोई भगवान को देखता है। अब वो निर्गुणा जब ऐसे नित्य कर रही थी ना, एक दिन क्या हुआ ना, प्रमोदनी एकादशी आई। जब एकादशी आई, एकादशी के दिन ना वो भगवान के सामने नित्य कर रही थी। अब नित्य करते करते ना मन में भाव आया। अब देखो हम सब लोग मंदिर में बैठे हैं ना, किसी के मन में कुछ भाव है, किसी के में कुछ भाव है, क्योंकि हम सब लोग जो है ना, हमारे मन में कुछ न कुछ कामना है, कुछ न कुछ भाव है। बिगर भाव और कामना के ना हमारा जो मन है ना, हम बिल्कुल जो है ना ऐसे नहीं है कि हम भगवान से ही मिल रहे हैं। पर अगर हमारे मन में कोई भाव नहीं है ना, तो भगवान जो है ना हर मनुष्य का प्रारब्ध काटते हैं। जो मनुष्य के कर्म बन जाते हैं ना, उनको काटते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है कि महाराज एक बाबा है, अब बाल बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की सेवा करते करते ना बाबा वृद्ध हो गया। और देखो बूढ़े तो हम सबको होना ही है कि नहीं? अच्छा, बूढ़े होना है कि नहीं होना? होना है। नहीं, जो हो गए वो तो हो गए, ये जवान है। अब मैं नहीं हुआ इसलिए कह रहा हूँ होना है, ठीक है ना? देखो वृद्ध सबको होना है। जब वृद्ध होना है हम सबको, तो हमें अपने लिए जैसे मानो सोने की तैयारी है, खाने की तैयारी है, बैठने की तैयारी है, जाने की तैयारी है, मंदिर आने की तैयारी है। ये सब हम लोगों को क्या करनी पड़ती हैं? तैयारियां करनी पड़ती हैं ना। अब रात को रोज़ अलार्म लगा के सोते हैं कि हम कल सवेरे मंदिर। कई लोग तो अलार्म को बंद कर देते हैं, आज मैंने ही बंद कर दिया है। जरूरत नहीं है, जब ही तुम 7 बजे आते हो। तो कई बार क्या होता है ना, अलार्म है ना, जब सो जाते हैं ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बात है। जितनी भी सारे काम है ना, हमारे जितने भी काम हैं, ये सब कब के हैं पता है? जवानी के। सोना जवानी में, खाना जवानी में, यात्रा करना घूमना जवानी में, ठीक है ना? ये सब कब के? कमाना जवानी में, है कि नहीं? सारे काम जवानी में ही करने हैं, करने के नहीं। अब करने ना तो जवानी में सो सकते, ठीक है ना? टाइम इतना मिलता नहीं कि खा सकें। बच्चे काम पे जाते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, रोटी खाने का टाइम नहीं मिलता, कई बार रोटी भी नहीं खा सकते। अब कमाने के चक्कर में किसी यात्रा पे भी नहीं जाते कि दुकान बंद हो जाएगी, कहीं जा नहीं सकते। अब बूढ़े आदमी जो है ना, अब सो चाहे जगो बराबर ही, तो नींद आएगी कैसे? फिर नींद आएगी नहीं, नींद कम आ जाती है। बुढ़ापे में जो नींद है ना वो कम हो जाती है। जब हम लोग खाना कम खाते हैं ना, अन्न में नशा होता है। जब खाना कम खाते तो नींद धीरे धीरे कम हो जाती है। जब ही 7 बजे आ रहे हो तुम, रात को 1 बजे तक सोते नहीं हो, तो महाराज वो जो है ना, अब क्या है कि बच्चों ने ना बाहर का कमरा दे दिया। अब देखो ये भी हमारे जीवन की एक परंपरा है। जब हम शादी होती है तो कमरा कहाँ है? सबसे अंदर। फिर बच्चे की शादी करते हैं तो कमरा कहाँ है? बीच में, ठीक है ना? और जब बच्चे बड़े हो जाए तो कमरा कहाँ है? सबसे बाहर। रखवाली करो। क्या करना है? रखवाली करनी है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना? तो हमारा ये परंपरा है। अब बाबा का कमरा बाहर है। अब बाबा ना अब महाराज बिस्तर में पड़े हैं, चल फिर नहीं सकते क्योंकि अवस्था है, ठीक है ना? अब रोज़ बच्चों को आवाज़ लगाते हैं, रोज़ आवाज़ लगाते हैं। बच्चे जो है ना वो सुनते नहीं, कई बार आ जाते हैं, कई बार आते नहीं। पर वो बाबा है ना, बाबा भगवान का रोज भजन करता है। जब आवाज़ लगाते हैं ना तो आवाज़ में क्या कहते हैं? श्याम आ जाओ, राम आ जाओ,
घनश्याम आ जाओ, बच्चों के नाम है ना, उन्होंने नाम रख रखे हैं, ठीक है ना। अब वो नित्य प्रति आवाज़ लगाते हैं पर कोई आता ही नहीं। अब एक दिन क्या हुआ ना, अब कन्हैया ने विचार किया। अब जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई ना, एक बालक का रूप लेकर के ना, न ज़्यादा छोटे और न ज़्यादा बड़े, एक बालक का रूप लेकर के ना कन्हैया आ गए। जैसे ही आवाज़ लगाई, मेरे श्याम आ जाओ, आ गए। और जैसे ही आ गए ना, अब आते ही हाथ पकड़ लिया। बाबा को कहाँ जाना होता है रात में महाराज? 1-2 बार टॉयलेट जाना होता है, लवशंका जाना होता है, तो बाबा का हाथ पकड़ लिया, लेके चल दिए। अब बाबा जो है ना वो सोच में पड़ गए कि मैं 100 आवाज़ लगाता हूँ, जब तो बच्चे रात को मेरी सुनते नहीं, आज ये एक आवाज़ लगाने से कैसे आए? कारण क्या है? है कौन? एक दिन देखा, 2 दिन देखा ना, अब बाबा सोच में पड़ गए कि ये कौन है, आया कहाँ से है, और जिसकी मैं हाथ पकड़ा नहीं, ये बड़ा कोमल है, मेरे बच्चों जैसे हाथ तो इसके है नहीं। तो एक दिन क्या हुआ ना, जब 2-3 दिन बीत गए ना, अब बाबा विचार ही करते रहे ना, और 3 दिन बाद में क्या हुआ, बाबा ने जैसे ही हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ करके ना पकड़े ही रखा और कहने लगे, आगे जब चलूँगा, पहले अब तुम मुझे ये बताओ तुम कौन हो। बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो? तो श्याम कहते हैं कि बाबा मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा बालक हूँ। भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारा बालक हूँ। कन्हैया ने जैसे ही बोला ना, तो बाबा कहता है मेरे बालक जो है ना, उनके हाथ जो है ना इतने मुलायम नहीं हैं। और हाथ की तो बात छोड़ दो महाराज, वो तो जो है ना आवाज़ भी ऐसी नहीं है, और उनका मन जो है ना वो भी इतना कोमल। तुम कौन हो मुझे बताओ। अरे नहीं नहीं बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ। कहने लगे नहीं मेरे बालक नहीं हो, आप बताओ तुम हो कौन। तो कन्हैया कहते हैं कि बाबा मैं श्याम ही हूँ, मैं कन्हैया हूँ। कहने लगे आप मेरी आवाज़ लगाते ही आ गए। कहने लगे बाबा मैं तेरी भक्ति से ना प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बिस्तर में पड़े रहते हो ना, जब तक तो तुमने मेरा नाम लिया नहीं, पर अब बिस्तर में पड़े पड़े क्या करते हो बताओ भाई। अब कोई किसी का सहारा नहीं होता तो बुढ़ापे में क्या करते हैं हम लोग, हैं कि नहीं। अब तो हम बच्चों को देख रहे हैं, पर जब बच्चे हमारा साथ छोड़ देते हैं हम किसको देखते हैं फिर? देखते हैं कि नहीं हैं? क्योंकि फिर और कोई सहारा नज़र आता नहीं, और कोई सहारा ही नज़र नहीं आता। तो बाबा जो है ना इधर करवट लें तो श्याम, इधर करवट लें तो श्याम। इसलिए बाबा तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर के ना तुम्हारे पास आया हूँ। तो बाबा कहने लगे कि देखो अगर तुम मेरे से प्रसन्न हो ना, तो मेरा जो दुख है ना इसे दूर कर दो, मतलब मुझे साथ ले चलो अगर तुम मेरे से प्रसन्न हो। भगवान कहते हैं कि देखो मैं प्रसन्न बहुत हूँ पर ले जा नहीं सकता। कहने लगे ऐसा क्यों? आपको रोज रोज आने में कष्ट होगा। कहने लगे उस कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बाबा जो तेरा प्रारब्ध है ना, जो तेने अपने प्रारब्ध में जो दाना डाला है ना जमीन में वही उगेगा, उसका कष्ट तो तुझे ही सहन करना पड़ेगा। पर तेरी भक्ति के कारण ना मुझे आकर के तेरा साथ देना पड़ेगा, तेरा साथ देना पड़ेगा बस। पर मैं तुझे लेके नहीं जाऊंगा जब तक तेरा प्रारब्ध, तेरे कष्ट जो है पूरे नहीं होंगे। पहले तू अपने कष्टों को पूरे कर, साथ दूंगा, हर जगह तेरे साथ खड़ा रहूंगा, पर शरीर नहीं छूटेगा। क्योंकि बाबा जिस शरीर से तूने जो किया है उसका भुगतान तुझे यहीं भोगना पड़ेगा। हर मनुष्य को अपने शरीर से किया वो भुगतान यहीं भोगना पड़ता है। न उसमें कोई पत्नी, पति, पुत्र कोई साथ देने वाला नहीं होता, क्योंकि कर्म जो होता है, कर्म का भुगतान हर मनुष्य को स्वयं भोगना पड़ता है। हमारी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से जो प्राणी ने किया है उसका भुगतान उसी प्राणी को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ जो नित्य निर्गुणा हैं, जो नित्य कर रही है, अब उसके मन में ये भाव जग रहा है कन्हैया तो अगर तुम मेरे साथ रोज नित्य करो तो मैं रोज नाचती हूँ ना, आप भी मेरे साथ आकर के नित्य कर लो।
अगर कन्हैया मैं आपको एक बात कहूँ, नृत्य करती जा रही है और अपने मन के भाव जो है ना भगवान को अर्पण कर रही है। कन्हैया एक बात कहूँ ना, नाचने से भी काम नहीं बनेगा ना, आप मेरी बाजू पकड़ लो ना, मेरा हाथ पकड़ लो ना, अगर फिर नाचेंगे ना तो एक अलग ही आनंद होगा। मेरे से आपके साथ नृत्य करना चाहती हूँ। फिर भगवान से प्रार्थना करती है, ऐसे नृत्य नहीं करना कि मेरा तुम हाथ पकड़ो और मैं हाथ पकड़ूं। कन्हैया अगर जो तुम हो ना, अगर मुझे अपने पास खड़ी कर करके हैं, अगर आप मुझे अपने बराबर में खड़ी करो ना तो और ही आनंद होगा। भाव प्रकट करते 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 कहती है, कन्हैया अगर मैं तुम्हारे गले लगूं ना तो और ही आनंद होगा। हे प्रभु आप मेरे पे कृपा करो। ऐसे नृत्य करते 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 क्या हुआ ना, हमारा दिन निकल आया और निर्गुणा जो है ना अपने घर चली गई। भगवान के सामने अपना भाव रखा कि हे परमपिता परमात्मा, अब देखो भोग प्रसाद हम लगाते हैं तो क्या ये भाव है? भगवान के दर्शन करते हैं, ये क्या है? भाव है। उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्या है? भाव है। अब भगवान को हम अपनी अगर बात सुनाते हैं, ये क्या है? भाव है। संसार को छोड़ करके ना जो कुछ कहना है हमें किससे कहना है? ईश्वर से कहना है, भगवान से कहना है, कन्हैया से कहना है। क्योंकि संसार के लोग जो है ना, जिस समय हमारी पीड़ा को सुनते हैं ना, उस समय तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा सहयोगी हमारा कोई नहीं। और जब पीड़ा को सुन करके जाते हैं ना, और फिर बाद में अगर कोई बात होती है तो फिर उनसे बड़ा हमारा कोई, क्योंकि हम अपनी पीड़ा सुनाते हैं और वो उसे बाहर। तुम्हारा जो जीवन है ना, ऐसा करो। एक बच्चा कहता है कि देखो हम खेलते हुए, बच्चा कहता है कि खेलते हुए ना कभी छत पे सो जाते थे, कभी ज़मीन में सो जाते थे ना, पर आंखें जो है ना बिस्तर पे ही खुलती थी। हैं, छोटा बच्चा खेलते कूदते कभी ज़मीन में सो गया, कभी छत पे सो गया, कभी सीढ़ी में सो गया, कभी कहीं सो गया, पर जब आँख खुली तो कहाँ देखा कि वहाँ बिस्तर था, बिस्तर पे सो रहा था। तो हे प्रभु जिधर मैं सोऊं, जिधर मैं बैठूं, जिधर मैं देखूं ना, उधर कौन हो? उधर आप हो। ऐसा हो जाए तो महाराज कुछ दिन के बाद में जो है ना, देखो शरीर जो है पूरा होता है, सबको वृद्ध होना है, और वृद्ध होना है तो शरीर छोड़ना भी है। वो महाराज निर्गुणा ऊपर गई, भगवान के भक्त लेने के लिए आए, और जब लेने के लिए आए ना तो महाराज वहाँ भी ना किशोरी जी को हमारा पूरा आनंद मिला। दास दासियाँ हैं बड़े आनंद से, पर भक्ति को नहीं छोड़ा। देखो सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो भक्ति में ही है। ये नहीं है कि वो नहीं कर रहा है तो मैं नहीं करूं, या वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूं। भक्ति एक दूसरे से नहीं, भक्ति में ना एक दूसरे से केवल होड़ करो। होड़ समझ रहे हो? जिद करो कि अगर वो 10 माला जपता है ना तो मैं 11 जपूं, अगर वो 5 जपता है ना तो मैं 10 जपूं। भक्ति में ये नहीं करना कि वो नहीं करता तो मैं ना करूं। अरे कोई किसी के लिए नहीं करता, जो करता है ना वो सब अपने लिए है। भक्ति किसके लिए? अपने लिए। निर्गुणा गई महाराज, आनंद से रहने लगी ना। कन्हैया आए, कन्हैया को बड़ा प्रेम हो गया कि ऐसी भक्त है। अब कन्हैया से कहा, अब महाराज देखो ब्रजमंडल है, ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी की सृष्टि में देखो जब जैसे जैसे ना ये पृथ्वी पाप से महाराज भारी होती चली जाती है, पृथ्वी भगवान के पास जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप हमारा उद्धार करो। तो भगवान जो है ना इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लेते हैं। अवतार लेने से पहले ना भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी श्रुति स्मृतियों को, वेदांगना को नीचे भेजते हैं, जाओ आप जाओ, पहले तैयारियां करो। तो महाराज ब्रजभानु जी के यहाँ किशोरी जी को उस निर्गुणा को भेजा, और निर्गुणा की इच्छा पूरी करने के लिए ना भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेकर के साक्षात नारायण आए हैं। और फिर क्या हुआ है महाराज, शरद पूर्णिमा के दिन रास हुआ, और उस रास में ना भगवान ने उस गोपी की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण किया। तो जो भी प्राणी भगवान के सामने आता है, भगवान के सामने नृत्य करता है, भगवान के सामने भजन बोलता है, ऐसा जो है ना वो निर्गुण व्यक्ति है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गुण ना हो, केवल एक ही गुण हो और वो कृष्ण हो।
संसार के समस्त उसको छोड़ करके भगवान के सामने नृत्य करता है ना, तो भगवान उसे अपने पास बिठाते हैं और उसे अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। संसार के समस्त कष्ट जो है ना वो दूर हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की। अब कल क्या है? कल एकादशी है। कल शाम को 7:30 बजे दीपदान होगा। हाँ, एकादशी कर ले तो कल ही उठेंगे। तो भैया एक काम करो, मेरी बात सुनो, जिसको जब करनी है जब कर लो। हमारे यहाँ ना, हम अपने कन्हैया वैसे हमारा उठा हुआ है, अभी सोया ही नहीं है। कार्तिक तो वैसे ही नहीं सोया कन्हैया, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है ना कि 4 महीने से भी नहीं सोए, बलि के यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है ना। अब शंकर भगवान की ड्यूटी लगाई गई है। अब शंकर भगवान जो है ना आज जाएंगे और कल कन्हैया को भेज देंगे। अब तुम जाओ, अब जाके अपने भक्तों का कल्याण करो, ठीक है। तो आप चाहे कभी भी करो, आज करो। बहुत जगह आज है, ऐसा नहीं है आज नहीं है, कई जगह आज है, कई जगह आज है। पर हम कल करेंगे और कल ही दीपदान होगा शाम को 7:30 बजे। जो भी दीपदान करना चाहते हैं वो शाम को 7:30 बजे आ जाएं, जिससे दीपदान हो। और जो आप व्यवस्था है वो आपको मैंने बताई है, वो व्यवस्था करके दीपक मिट्टी का वही जलाना, ठीक है ना, जो व्यवस्था पूरी कर सके। नहीं तो उन्हीं में व्यवस्था करते रहना, ठीक है। बांके बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।